जिला हमीरपुर के सुजानपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने चुनाव प्रचार के दौरान हमीरपुर की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला, तो वहीं राजेंद्र राणा ने भी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पैसा भी दिलाया, जमीन भी भाजपा ने दिलाई, काम भी भाजपा ने शुरू करवाया और अब उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। हमने तो हर एक काम के लिए जब तक कांग्रेस रही तब तक संघर्ष किया, चाहे एम्स अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ये जमीन देके राजी नहीं थे। और अब जब हमीरपुर के रेलवे लाइन बननी है तो हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए भानुपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए हिमाचल का 25% हिस्सा जयराम जी की सरकार ने दिया उस समय, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार है उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया है। और जो दूसरी हमने हमीरपुर रेलवे लाइन मंजूर करवाई उसके भी जो हिमाचल को अपना शेयर देना है, हिमाचल की सरकार उससे भी मुकर गई, सुक्खू जी की सरकार, क्योंकि ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हमारे ऊपर कर्जा बहुत है। अरे 28,000 करोड़ का कर्जा लेकर आप हमीरपुर की रेलवे लाइन से पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते हो, कोई सड़क आपसे बनती नहीं है, कोई नया आपसे चीजें बनती नहीं है, तो आपने करना क्या है? मैं कल पूरे नदौन से लेकर पूरे जम्मू तक पूछता रहा, मेरा कोई बहन ऐसी बताए जो पिछले 16 महीनों में जिनको 1500 रुपया मिला क्या? आपको क्या मिला क्या? जिन्होंने पहले महीने देना था 16 महीनों में नहीं दे पाए। आपको 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, खरीदा क्या? खरीदा। आपको 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, दिए क्या? आपके बच्चों को 5 लाख नौकरियां देनी थी, दी क्या? और 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड आपके युवाओं के लिए देना था, दिया क्या? बागवानों को उचित दाम देने थे, दिए क्या? अरे 10 गारंटियां जो देकर आए थे वो 10 गारंटियों में से कुछ नहीं हो पाया, इसलिए राणा जी को भी वहां पर छोड़कर आना पड़ा। वहां पर होता ही कुछ नहीं था, कोई काम नहीं होता था। और 16 महीने में जिस सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, अब आप समझ सकते हो उसको क्या हो सकता है। भाई और बहनों, ये राज्य के लिए केंद्र की सरकार बनाने के लिए आपका वोट जो केंद्र वाला है वो है, जिसमें मोदी सरकार 15 साल के लिए बनने जा रही है, 15 साल नहीं, अगले 5 साल के लिए बनने जा रही है। और स्थिरता, निरंतरता उसके लिए बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप लोग कमल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनाएं और अपने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत निवेदन भी करता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ पे उपचुनाव भी है। राणा जी हमारे प्रत्याशी है, आप राणा जी के नाम के आगे का कमल का बटन दबाएं, उनको भी जिताएं। और मेरा भी नंबर पहले पर है अनुराग सिंह ठाकुर, आप उसको भी कमल का बटन दबाएं और जिताएं और अपना आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत मुझे लगता है बड़ा शुभ घड़ी है। जैसे ही हम सुजानपुर पहुंचे तो इंद्र देवता ने भी आपके ऊपर फूलों की तरह बूंदाबांदी की, अच्छा संकेत है, इसलिए मुझे लगता है कि तालियां तो बनती हैं। मैं तो लगातार पिछले 55 दिन से आपके बीच में हूं, कई कार्यक्रम सुजानपुर में कर चुका हूं, सारी चीज़ें आपसे हम लोग जो है साझी कर चुके हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना आग्रह से कि डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं, और ज़्यादा इसको कैंपेन को बढ़ाने की ज़रूरत है, घर घर लोग करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शहर के कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं, पहली दफ़ा ऐसा होगा कि शहर में भारी लीड जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। मैं बधाई देता हूं सारी टीम को कि मैं लगातार देख रहा हूं कि सुजानपुर में आप लोग बहुत बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायतों में, गांव-गांव में, बूथ स्तर पर जो टीमें निकली हैं, और दूसरी तरफ जो है दूसरी जो पार्टी है उसकी सांसें भी पूरी तरह फूल चुकी हैं। और
जहाँ तक सुजानपुर शहर का प्रश्न है, मैं तो इतना कहूँगा, पिछले 1.5 साल से जब से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की आई है, मेरी भी लड़ाई जो है वो सरकार के साथ इस बात की थी कि सुजानपुर की जनता के काम नहीं कर रहे थे। जो पहले काम हुए थे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आपके यहाँ पर आईपीएच का डिवीजन खोला गया, आपके यहाँ पर बिजली बोर्ड का डिवीजन खोला गया, दोनों के दोनों बंद कर दिए। इस सरकार ने जो है, सुक्खू सरकार ने, नया तो देना दूर की बात है, जो दिया था उसको भी छीन लिया। इसलिए सुजानपुर शहर को विकसित करना है, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र को आगे लेके जाना है, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिमला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तभी हिमाचल प्रदेश का जो विकास है वो उसको गति मिलेगी। क्योंकि सिंगल इंजन वाली सरकार जो है फेल हो गई है। पिछले 1.5 साल में 28,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। जो कर्जा हिमाचल प्रदेश तक आज तक जो है वो 65,000 करोड़ रुपया था, वो आज कर्जा 93,000 करोड़ रुपया कर्जा जो है पहुंच गया। कब तक कर्जा लेके सरकार चलाएंगे? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 6-7 दिन जो बचे हैं, आप पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और सुजानपुर को और हिमाचल प्रदेश को जो है आगे लेके जाना है। जैसे आज देश पूरा जो देश है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो है वो मजबूती के साथ लिया जा रहा है। जहां आर्थिक दृष्टि से हमारा देश 10वें पायदान पर था, 5वें पायदान पर पहुंचा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज पूरे देश में जहां नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, आज पूरे प्रदेश में भी ये लहर जो है पूरी तरह फैल चुकी है।